हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका जितेंद्र पॉड गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात एक ऐसे गार्डनिंग ट्रिक की करूँगा जो बड़े काम का है। दोस्तों, अगर आप शहर में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, पर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और आप चाहते हैं कि आपके टेरेस पर बालकनी में कुछ गमले रखकर उनमें रंगीन पौधे लगाए जाएं। पर एक समस्या अक्सर आ जाती है, गमले और प्लांट तो बाज़ार में मिल जाते हैं, पर अच्छी मिट्टी कहाँ से लाएं? मैं दिल्ली के पास नोएडा में रहता हूँ। मुझे पता है कि अच्छी मिट्टी का जुगाड़ करने में कितनी दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में मिट्टी से जुड़ी एक बड़ी दिक्कत का हल आपको मिलने वाला है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, एक तीर से दो शिकार, यानी किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। आप ये वीडियो देखने के बाद यही कहने वाले हैं। मैं आपको ऐसी गार्डनिंग ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप कम मिट्टी से ज़्यादा गमलों में प्लांट लगा सकेंगे और साथ ही 2-3 महीने में आपका गमला आपको खाद भी देगा। दोस्तों, सोचिए, अगर आपके पास 4 गमलों को भरने लायक मिट्टी है, लेकिन आप अपनी बालकनी में 6 या 7 प्लांट लगाना चाहते हो, तो क्या करोगे? कोई भी कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता, पर यह संभव है। कैसे? आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इसके लिए आपको घर के वेस्ट में पड़ी 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। मिट्टी तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। वर्मी कंपोस्ट, कोकोपिट और नीम खली मिलाने के बाद प्लांट सॉइल तैयार है। अब हम एक ऐसा काम करने वाले हैं जो एक तीर से 2 शिकार वाली कहावत को पूरा करेगा। मेरे पास अखबार और कार्डबोर्ड का वेस्ट पड़ा हुआ है। आपके घर में भी न्यूज़पेपर तो आता ही होगा, उसे आप रद्दी वाले को बेच देते हो। घर पर आने वाले सामान के साथ बड़ी मात्रा में कार्डबोर्ड के डिब्बे भी आते हैं। एक वक्त के बाद ये कबाड़ बन जाता है, लेकिन यही कबाड़ गार्डन में काम आ सकता है। वीडियो आगे तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होता है। एक और सामग्री है जिसे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। गार्डन में जो प्लांट्स आप लगाते हैं उनकी सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके रखते रहिए। घास फूस या फिर सब्जी और फलों के छिलके, इन्हें भी इकट्ठा करके रखिए। ये भी बड़े काम के हैं। तो करना क्या है, पहले ये समझ लीजिए। सबसे पहले अखबार या कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। कैंची से काट सकते हैं। गमले के लिए मिट्टी तो पहले से ही तैयार थी। अब गमले के पैदे पर करीब 1 इंच मिट्टी की लेयर लगा लेंगे। इसके बाद मिट्टी के ऊपर अखबार और कार्डबोर्ड के टुकड़े जो हमने पहले ही काट लिए थे, उनकी एक लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर एक लेयर पुरानी पत्तियों या फिर सब्जी और फलों के छिलकों की रख लेंगे। अब इसके ऊपर करीब 1 इंच की लेयर मिट्टी की और डालनी है। इसके बाद अखबार और कार्डबोर्ड के टुकड़ों की एक और लेयर बिछा लेंगे। फिर इसके ऊपर हरे पत्ते और सब्जियों के छिलके बिछा लेंगे। गमले के पैदे से करीब 5 से 6 इंच की ऊंचाई तक इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। ऊपर की तरफ हमें 5 से 6 इंच की जगह छोड़नी होगी, क्योंकि इसमें हम मिट्टी भरेंगे। यही प्रक्रिया अब दूसरे गमले में भी दोहरा लेते हैं। तो दोनों गमले हमने भर लिए हैं। गमले में 5 से 6 इंच तक अखबार और कार्डबोर्ड के टुकड़ों की लेयर के साथ पत्तियां, सब्जियों के छिलके और मिट्टी भी भर ली है। अब हम इन गमलों में सीजनल प्लांट लगाने वाले हैं। तो इस गमले में
मैं लिली के 2 प्लांट्स लगा रहा हूँ। दूसरे गमले में मैं जिरेनियम का एक प्लांट और सदाबहार का एक पौधा लगा दूंगा। प्लांट लगाने के बाद गमले में अच्छी तरह से मिट्टी भर देंगे। हाथ से मिट्टी को थोड़ा दबा लीजिए। और इसके बाद गमले में पानी डाल देंगे। तो इस तरह से अब हमारा काम खत्म हो चुका है। इस तरह 1 गमले लायक मिट्टी से हमने 2 गमले भर लिए। अब विंटर सीजन में दोनों गमलों में लगे प्लांट्स फूल देंगे। सीजन खत्म होने के बाद जब नए प्लांट लगाने का वक्त आएगा, तब तक गमले के पैंदे पर लेयर लगाकर रखे गए अखबार और कार्डबोर्ड के टुकड़े, सब्जियों के छिलके और पत्तियां डिकम्पोज होकर खाद बन जाएंगे। तो हुआ ना, एक तीर से 2 शिकार। दोस्तों, हम इस तरह सिर्फ उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हों और इको फ्रेंडली मटेरियल हों। तो आप भी इस ट्रिक को अपने टेरेस गार्डन में अपनाइएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो और ढेर सारी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।